और ये पड़ा पट्ट से हेडशॉट मरा। ओ ये क्या गया, नेट कनेक्ट नहीं हो रहा, 1 मिनट। ओके अब हो गया कनेक्ट। मैं बैन तो नहीं हो गया ना, ये क्या हो रहा है? ओए ओ भाई हो गया। तो और भाई लोग ख्याल चले यार, तो देखो हम खेले थे डुओ वर्सेस स्क्वाड, और यहाँ पे जो मेरे साथ होता है ना भाई, इस चीज़ को देख के ना भाई आप लोग डर से जाओगे। और मैं सही में उस टाइम तो डर गया था जब सामने स्क्रीन पे लिख के आया कि भाई आपका कनेक्शन लॉस्ट हो गया और आप जा सकते हैं अपने लॉबी में और फिर से लॉगिन करके आइए। और सही में ये झूठ नहीं बोलूँगा, मैं पूरी तरीके से डर सा गया था। और भाई उसी वक्त मैंने अपना नेटवर्क चेंज किया और फटाफट से लॉगिन किया। और क्या हुआ बाद में बताऊंगा। वैसे आप लोग यहाँ का जोर जगह नोवो का, ये बल्कि क्या है नोवो का गेम प्ले देखो। यहाँ पे उतरता हूँ और यहाँ पे मेरे को एक पीछे शॉटगन दिखती है, उसकी तरफ भगता हूँ, पर वहाँ पे 2 बंदे उतर गए होते हैं। अब यहाँ पे भाई अब गन नहीं मिली थी, अब फटाफट भगते कि भाई यहाँ पे कुछ सीन अब गलत ना हो जाए, क्योंकि उतरते के साथ मरना बहुत गंदी बेइज्जती होती है। और हर एक कंटेनर में झाँकता हूँ पर कहीं कुछ नहीं दिखता। और मेरे पीछे एक बंदा शॉटगन लेकर भाग रहा है अभी भी। अपने टीममेट बोलता भाई मेरे पीछे बंदा है, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। मेरी फट के 4 हो गई थी भाई। और यहाँ पे भाई नॉक कर देता और बोलता है भाई उसके ऊपर स्कारल दिख गई है। तो मैं फटाफट से पहले स्कारल की तरफ भगता हूँ कि भाई अब गन वन मिल जाए, वरना नोवो में सर्वाइव करना भाई बड़ा मुश्किल हो जाने वाला है। अब फटाफट से स्कारल उठाते हैं और कुछ बंदे ठिलाने जाते हैं। और आज जो होगा ना भाई, मेरी लाइफ की सबसे स्पेशल चीज़ होने वाली है। मैं जाके एक पेन से मर जाता हूँ। पेन की पता नहीं क्या ही हथियार होता है उस बंदे पे, मतलब इतनी ज़्यादा गंदी बेइज्जती कभी नहीं हुई। अब यहाँ पे बंदे को फुट से पान लग जाते हैं, मुझे लगता है कंटेनर में, और होते भी यही हैं। और ये देखो सही में यार बहुत दिल से बुरा लगता है। खैर जब तक रिवाइव हो रहा था तक आप इस फोटो को देखो और बताओ इस फोटो में क्या ऐसा स्पेशल है जो कि आपको लगता है कि पबजी से रिलेटेड है। ओके कमेंट बॉक्स में बताना। और हाँ, पबजी अनबैन को लेके भी कुछ गुड न्यूज़ है, वो वीडियो के बीच में बता दूंगा, तो आप लोग वीडियो पूरी एंड तक देखना। और भाई खुशी का लेवल आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा आज, क्योंकि इस वीडियो में बहुत अलग सी मसालेदार चीज़ें होने वाली है जो कि आपको बहुत मज़ा दिलाएंगी। खैर अब देखो इस गेम प्ले की बात करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पे स्कारल में ज़्यादा एमओ नहीं बच रही थी, और उतने में ये बंदा दिख जाता है। अब ज़्यादा एमओ बच नहीं रही थी, लिमिटेड हो जाती। तो भाई 8 गोलियाँ हैं। चलो अब जैसे भी नॉक किया, और एक गोली भी मारता तो वो भी ज़मीन पे मार देता हूँ, तो पंच मार के ही काम निपटाना पड़ता है। खैर जब तक ये बंदा मरता है उससे पहले आप सभी को बताऊँ कि गाइस यहाँ पे मैंने एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया है, जहाँ पे मैं अपने काफ़ी सारे दोस्तों सब्सक्राइबर्स के साथ बात करता हूँ डेली। वो भी जैसे हम कॉल पे आके बात करते हैं, लाइक वैसे ही एक साथ सारे मिलकर हम बात करते हैं, और आप लोगों के जितने क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर करने की कोशिश करता हूँ। और इसी के साथ मेरे को आप लोगों से मतलब बात करने का मौका भी मिलता है। भाई देरी किस बात की यार, जल्दी से मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी डिस्कॉर्ड की, उस पर क्लिक करो और जल्दी से डिस्कॉर्ड में जुड़ जाओ। और हो सके तो ज़रूर आप लोगों से बात कर पाऊँगा, और मुझे भी एक अच्छा मौका मिलेगा कि आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर कर पाऊँ। और उसके बाद आ जाते हैं हम नोवो के इस साइड में, और यहाँ पे एक बंदा निहत्ता दिख जाता है मेरे को, तो अपने टीममेट को बोलता जा आगे जा। और भाई उतने में ये बंदा भी मुझे मालूम था निकलेगा, और उतने में इसकी पीटी बना देते हैं। अब बारी थी इसके दूसरे बंदे की जो कि हमारे आसपास ही कहीं घूम रहा था। अब आपको क्या लगता है उसके पास गन होगी? कमेंट करके बताओ। अब देखो गन तो उसके पास भी नहीं थी, क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ मिलने लायक ही नहीं था, क्योंकि एक स्कारल मेरे को मिल गई थी और एक बैरल मेरे दोस्त को मिल गई थी जो मेरा टीममेट खेल रहा है, और ये बंदा इस कंटेनर में छुपा होता है। अब सही में इसके हाथ में जो वो पता नहीं क्या खंजर सी जो चीज़ें थी ना, वो देख के मेरी फिर से फट गई थी। फिर एक ना देते और मेरे सर पे लगते मैं बेहोश ना हो जाऊँ यहाँ पे। मतलब एक बार तो मर चुका हूँ, और दूसरी बार मारता तो भाई इस बार सही में बहुत गंदी बेइज्जती हो जाती, तो मैं मरना नहीं चाहता था। और इस साइड से मेरे को आवाज़ आती है, एक बॉट मिनी चला रहा होता है, तो मैं चाहता हूँ कि फटाफट से उससे एमओ ले लूँ। तब तो यहाँ पे एक बंदा दिख जाता है मेरे को, और भाई क्या होना था, इस बंदे पे गलती से M24 हाथ में थी, तो ये एक भी शॉट तो कनेक्ट कर नहीं पाता, और हो जाता तो मेरी पेटी ज़रूर बना देता ये। खैर कोई बात नहीं, अब इसका दूसरा टीममेट आता है। अब यहाँ पे हमने थोड़ी देर तक गोल गोल रानी खेला, और उसके बाद वो बंदा अपनी तरफ निकल गया, मैं अपनी तरफ निकल गया। अब मेरे को एक गोली उसकी टच हो जाती तो वो बंदा मेरी पेटी ज़रूर बना देता। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हील करता हूँ, वो भी सामने जाके पता नहीं हील कर रहा था, मेरे एसकेएस के 1-2 शॉट लग गए थे। और उसके बाद यहाँ से साइड में इसकी पेटी से मैं AKM और M4 उठा लेता हूँ, और थोड़ी एमओ मिल जाती है मेरे को। अब इसके बाद इस बंदे को ढूंढते हैं पहले गया का, और उसने मेरा टीममेट आया था। अब डर की बात नहीं है, क्योंकि हमने हील भी कर लिया और M4 और AKM की घोड़ियाँ मिल गई है। अब बंदे ढूंढते हैं।
तो ये भाई साहब को पकड़ लेते हैं और यहाँ पे नॉक और फिनिश पूरा दे देते हैं कि भाई मुक्ति मिल गई इन सर को भी। अब देखो नोवा हो चुका था खाली। और बात करते हैं पबजी अनबैन को लेके। आप लोग भी सोच रहे हो क्या ही बकवास कर रहा है, इतना खुश क्यों है बंदा। तो भाई देखो पबजी अनबैन को लेके एक न्यूज़ मैंने पढ़ी, आर्टिकल पढ़ा, जहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई पबजी अनबैन होने वाली है और यहाँ पे चाइना से पार्टनरशिप तोड़ी जा रही है। क्योंकि उन्होंने वहाँ पे मेंशन कर दिया कि भाई जितना हमें लॉस हो रहा है, मतलब जितना चाइना की पार्टनरशिप है उससे ज़्यादा उन्हें लॉस होने वाला है अभी कुछ दिन में ही। क्योंकि 2 या 3 दिन में 66 बिलियन, एक बार नेट पर सर्च कर लो कि 66 बिलियन कितना होता है। 66 बिलियन उन्हें लॉस हो गया है। यानी वो आप सभी को लग रहा होगा गाइस कि ये जो 10% की पार्टनरशिप है बहुत ज़्यादा है, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा भाई। पर पबजी की एक दिन की जो कमाई होती है उसके लिए, मतलब एक दिन में जो इंडिया से इतना कमाती है ना पबजी, उतने में वो बहुत आराम से टेंशन को अलग कर सकती है। अब बात उन पे कि वो टेंशन को किस तरीके से अलग करने वाली है, मतलब उनसे किस तरीके से कोलैबोरेशन तोड़ने वाली है, वो उन पे डिपेंड है। खैर कोई बात नहीं यार। देखो अब यहाँ पे मेरा टीममेट अब क्या करता है कि भाई यहाँ पे एक बॉट फायर देता है और उसे लगता है कि यहाँ बंदे हैं, तो एक बंदा भगता हुआ भी आ जाता है। आप देखो इसी क्या ही पेटी बनती है, रो रहा होगा बंदा। अब देखो जैसे इस बंदे ने इस दीवार को फांद दी होगी ना, नीचे बंदा लेटा हुआ देख के उसकी फट के 4 हो गई। और वही चीज़ मेरे साथ होता है, पीछे से एक बॉट आता है और मेरी भी हालत होती है, मेरी फट के 4 हो जाती है। भाई ये कौन बंदा आ गया, अभी मैं गन पीछे रख के भाग रहा था, एकदम से कोई बंदा है तो एकदम से डर सा नहीं आते, वो हो गया था मेरे साथ अभी। खैर कोई बात नहीं। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में जो कि पबजी से रिलेटेड है। सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा रिपीट किया गया क्वेश्चन आप सभी की तरफ से ये था कि भाई सबसे पहले देश आता है या तेरा गेम आता है पबजी। तो मेरे भाई सबसे पहले मेरा देश आता है, पबजी भी नहीं आता, ठीक है। ये चीज़ का आंसर मैं यही दूंगा और मरते दम तक मैं इंडिया को सपोर्ट करूँगा, चाइना को कभी नहीं। ओके, तो ये चीज़ का पहला क्वेश्चन को गार्ड बांध लो कि भाई कभी भी ऐसी चीज़ में भाई इंडिया में रहता हूँ और इंडिया को हमेशा सपोर्ट करूँगा। खैर वो बात छोड़ो, यहाँ पे एक बंदा मेरे को दिखता है और आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर मैं यही दूंगा कि सबसे पहले कंट्री है, उसके बाद कुछ है। ओके, यहाँ पे एक रियल बंदा छुपा होता है जो कि अपन ने 2 बार गाड़ियाँ घुमा दी थी, पर ये बंदा दिखता नहीं है और ये पता नहीं एकदम से कैसे निकल जाता है। खैर उन बातों को छोड़ो। अब देखो मेरे पास बहुत सारी ऐसी न्यूज़ है जो कि पबजी अनबैन को लेकर और आपकी खुशियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो देखो यार, अगर आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट से सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आओ और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लो। और हो सके तो भाई इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दो कि भाई कहीं ना कहीं तक ये जाए ये वीडियो। और भाई मतलब अनबैन को लेके ये भी एक सवाल उठाए कि भाई अनबैन क्यों नहीं कर रहे पबजी। अब इस वीडियो में कुछ ऐसे सवाल पूछने वाला हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक गाड़ी दिख जाती है मेरे को, जिसको मैं बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं था, और इस गाड़ी को देखना क्या ही बंदे उतरते हैं। अब देखो यहाँ पे सीन क्या होता है कि भाई मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ, यानी मैं अभी अपने टीममेट से बोलता कि तू ड्राइव कर या तो मैं इसे मारता हूँ, पर ऐसा होता नहीं है। तब तो उन्होंने गाड़ी मोड़ दी। अब सीन गलत हो जाता है, मैं उतर जाता हूँ फटाफट से और देखो क्या होता है। इसके एक बंदे को चलती गाड़ी से डाल देते हैं और पता लगता है मेरे टीममेट ने एक बंदा इनका गिरा ही दिया था और 2 बंदे मैंने गिरा दिए। तो भाई इसी के साथ ये टीम हो जाती है पूरी डेड। ओके, तो गाइस ये वाला क्लच कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके बताना। और मेरे टीममेट के साथ अभी यही होने वाला है, पबजी उसका बैन होने वाला है। आप लोगों को लग नहीं रहा बट अभी उसका पबजी बैन हो जाएगा। जैसे वो मरेगा ना, उसको आ जाएगा सर्वर कनेक्शन लॉस्ट और वो चिल्लाएगा भाई ये क्या होगा, पबजी बैन हो जाएगा सच में। और देखना क्या ही चिल्लाता है वो। तो देखो अब जो फाइट लेने वाले हैं इसमें जाके पक्का मर जाएगा और उसके बाद जो होगा ना हमारे साथ सीन। अब देखो पहले तो हम रुकते हैं यहाँ पे कि भाई एक ड्रॉप दिख गया था, पर बंदे नहीं दिखे थे कि रोजो किल पे बंदे हैं और पढ़ने लग जाती है उतने में मेरे को बस। स्प्रे देने की तो कोशिश करता हूँ, पर यहाँ पे हेलमेट वैसे इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि अगर वो लोग थोड़ी देर में मेरे हेलमेट वैसे तोड़ के अब मेरे को मार सकते थे। तो अब मैं एक काम करता हूँ, पहले गाड़ी को कवर में लेता हूँ और उतने में एक और पीछे से गाड़ी आ जाती है और मेरा पीक अटक जाता है। और ये देखो क्या ही पागल होते हैं। इन बंदों को मालूम है कि पहली फाइट चल रही है। और याद रखना मेरे अभी गन में ना 4x चल रहा है, बैरल में 4x लगा पड़ा है और मैं यहाँ पे बस मरते मरते बचता हूँ। अब एक्चुअली होता क्या है कि भाई देखो यहाँ पे 4x लग गया, मुझे मालूम नहीं था, मुझे लगा रेड डॉट है। और उस बंदे को अगर वो बंदा मेरी तरफ देख रहा होता ना तो कंफर्म था कि वो ज़रूर मार देता। खैर वो बात छोड़ो, अब पारी है ऊपर वालों की। इनकी टीम तो हम खत्म कर दी है और ये बंदे आए भी और चले भी गए, इन्हें पता नहीं लगा। अब सीधे लॉबी में वेट कर रहे होंगे। और देखो जिन बंदों को हमने अभी मारा उनसे मेरे को मिल जाते हैं 6x। और अब मौका था कि भाई एक बंदा पहले डाउन कर दूं और एक अच्छे मौके की तलाश थी और वो मिल गई। और देखो ये वही बंदा था जो 100 RP वाला था। अब मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ तू उस साइड से जा और इनको मैं पीछे से जाता हूँ। अब देखो क्या सीन होता है, मेरे यहाँ पर टीममेट मर जाता है और उसका गेम हो जाता है बैन। दोनों हेड पे लगी।
तो अब देखो यहाँ पे मेरे टीममेट का मेरे से साथ छूट गया, उसका हो चुका था बैन अभी पता नहीं किस बात के लिए। उतने में ये बंदा इधर भगता हुआ आ जाता है और मैं यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहा होता कि ये बंदे भी निकल के आएंगे और आते भी है। अब इसका आखिरी बंदा बचा होता है, अब इसका बंदा नॉक हुआ होता है, वो उधर ही जा रहा होता है, तो मुझे लग रहा है कि उधर ही बंदा है, तो मैं भी देखता हूँ और यहाँ पे टीम फिनिश कर देता हूँ। और मेरा टीममेट अब हो चुका है यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट, यानी उसका गेम हो चुका है पूरी तरीके से बंद और मेरा भी थोड़ी देर में हो जाएगा, ऐसी सीन होता है। अब वो तो चला गया है बाहर गेम से और यहाँ पे मेरे को एक बंदा पूरी स्क्वाड दिख जाती है और इन स्क्वाड के सामने मैं पूरी तरीके से घुटने टेक देता हूँ। मतलब ऐसा होता है कि मैं जैसे ही इनके गाड़ी रोकता हूँ एक बंदा सामने से निकलता है मेरे, और भाई क्या था फिर, मरते मरते बच जाता हूँ मरते मरते यहाँ पे। अब सबसे पहले यहाँ पे हील करता हूँ और इतना तो पता चल गया था मेरे घर के ऊपर ही 2 बंदे कूद गए हैं। अब वो नीचे इसलिए नहीं आते कि भाई उन्हें ऊपर से एंगल अच्छा मिल रहा था, तो वो नीचे नहीं आते, तो मैंने फटाफट हील किया और उतने में एक और बंदन का घर में घुसने लग जाता है, जिसको नॉक करते हैं और गेट बंद कर देते हैं और फिनिश। अब बारी थी ऊपर मेरे 2 बंदे बैठे हुए, फटाफट से फिर से हील मारते हैं और अब ऊपर वाले 2 बंदे इनके साथ थोड़ा ट्रॉल गेम खेलते हैं। मतलब ये दोनों बंदे ऊपर लेटे होते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता कि मैं कौन से घर पे आ गया हूँ। अब मुझे तो मालूम था कि इस घर के छत पे जाऊँगा तो ये दोनों दिख जाएंगे मेरे को, और होता भी यही है। यहाँ से थोड़ा सा दिखता हूँ, दिख जाता बंदा, अब ऊपर जाता हूँ फटाफट। उतने में एक बंदा मेरे को स्पॉट कर लेता है इसका गीले सूट वाला कि मैं ऊपर आ गया हूँ, और वो जैसी नेट को करता है भाई मौत आ जाती है इसकी। अब देखो ये बंदा बड़ा प्यारा लग रहा था, मैं इसे मारने नहीं वाला था इतनी जल्दी, बस नेट को करके इसे डराता हूँ कि भाई डर जा और पीछे हट जा। पर इसे शायद बिना ईयरफोन के खेलना बड़ा पसंद था, ये बिना ईयरफोन के खेल रहा था, इसे पता ही नहीं लग रहा था मैं हूँ कहाँ पे, देखो कैसे देख रहा है। तो मैं सोचता तो ट्रॉल करूँ, जैसे ही रिवाइव देगा, जैसे वो बंदा इसका गिले सूट वाला रिवाइव हो जाएगा, एक गोली मार के फिर से नॉक कर दूंगा और फिर वो नीचे गिर जाऊँगा, यही करने की कोशिश करता हूँ। पर उतने में इस बंदे को अकल आती है जो रिवाइव दे रहा है, उसे पता लगता है कि भाई मैं ऊपर आ गया हूँ, और वो बंदा धीरे धीरे अब मेरे को देखने लग जाता है और इन दोनों को ट्रॉल करने में मज़ा बहुत आ रहा था। अब आप लोग बताओ क्या ही मज़ा आ रहा था भाई यहाँ पे। अब देखो फिर से रिवाइव दे रहा होता है, तो फिर घर पे ऊपर चढ़ जाता हूँ और वेट करता हूँ, पर इस बार हल्की सी मिस्टेक कर देता हूँ, मुझे लगता है रिवाइव हो गया बंदा। तो अब करना क्या था भाई, अब ट्रॉल तो कर नहीं सकता था क्योंकि रिवाइव तो हुआ नहीं था और उल्टा फिनिश हो गया मेरे से। खैर अब इन दोनों को मारते हैं, अब लास्ट से कुछ ही बंदे बचे हैं, अब मेरा होने वाला अकाउंट बैन। तो देखो यार अब मैं सोचता हूँ यहाँ पे एक ड्रॉप उठा लूँ, उतने में 2 गाड़ियाँ दिख जाती है मेरे को, एक बगी और एक जीप, और दोनों में 2 बंदे होते हैं। और ये दोनों एक ही स्प्रे में दोनों फिनिश हो जाते हैं, तो एक बार इसके लिए ज़रूर लाइक मार देना। अब देखो मेरी गाड़ी में इतना ऑयल नहीं था कि मैं वहाँ तक पहुँच सकता था, ऑयल यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। अब मुझे तैर के जाना था उस साइड, और उतने में एक बंदा मेरे को देख लेता पानी में ही। अब देखो मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी कि भाई इस गाड़ी में भी ऑयल नहीं था, देख सकते हो इसकी गाड़ी का भी ऑयल पूरा ख़त्म है, और उतने में एक डीपी वाला बंदा मारने लग जाता मेरे को। अब मेरे पे थी ओम, अब मैं रुकना नहीं चाहता था, और आप लोग सोच रहे हो मेरे को शौक है इतना ऊपर में ओम लेके कूदने का, नहीं भाई ऑयल ही नहीं था गाड़ी में। तो बस अब ट्राई करने वाले ओम को लेके कि भाई उसे मार पाऊँ फटाफट। ये पता नहीं कैसे शॉट मिस हो जाता है, एक बॉडी तक नहीं पड़ता, और फिर एक बार स्कोप करते हैं, पर अब ये बंदा दिखने का नाम ही नहीं ले रहा होता है क्योंकि इसके कान के पास से गोली गई थी, तो अभी भाई बिल्कुल पीक नहीं लेगा। तो अब था भाई गाड़ी में ऑयल नहीं था, अब मुझे पैदल ही उसके पास पहुंचना था। तो भाई उस नदी को पार करके अब यहाँ पे सीधे आ जाता है इसके घर के पास, और वो बंदा कहीं और ही नीड मार रहा होता है। तो मुझे तो इतना कंफर्म हो गया था भाई इस घर में वो बंदा है ही नहीं। और देखो अब जो सीन होगा ना, यहाँ पर मेरा अकाउंट किस रीज़न से बैन होता है मुझे आइडिया नहीं, बैन तो नहीं होता, पता नहीं क्या चीज़ होता है, जबकि मेरा नेट दूसरे फ़ोन में अच्छे से चल रहा था। वो बंदा मेरे को वहाँ दिखता है, मैं सोचा ट्रॉल करूँगा, सोच रहा था क्या करूँ ट्रॉल करने के लिए, तो मैं सोचा इसके बॉडी पे नहीं मारूँगा, बल्कि हेड पे नहीं मारूँगा, बॉडी पे मारूँगा। पर नेट आइडिया नहीं क्यों, अब एकदम से मैं अपना दूसरा फ़ोन उठाता हूँ और चेक करता हूँ भाई यूट्यूब नहीं चल रहा है क्या उसमें, उस पर यूट्यूब चल रहा होता है, और यहाँ पे मेरी पूरी फटके चार हो जाती है। अब फटाफट मैं यहाँ पे देखो क्या सीन होता है, पूरी तरीके से बता रहा हूँ मारो। अब मैं फटाफट अपने वाईफाई को चेक करता हूँ, मेरा वाईफाई चल रहा है ना, चल रहा होता है। अब मैं फटाफट अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट खोलता हूँ और एकदम से गेम ऑन करता हूँ, और यहाँ पे ओके दबा देता हूँ। अब ओके दबाने के बाद भी भाई मेरा गेम लोडिंग ले जा रहा था। अब मुझे समझ में नहीं आता भाई हुआ क्या, मेरा नेट तो चल भी रहा है, फिर भी क्या ये सीन हो गया। अब देखो मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, पर अब देखो अब बड़ा वाला लिख के आया कनेक्शन सर्वर से हट चुका है। आप जाइए एक बार लॉगिन पेज पे, वापस आता लॉगिन पेज पे, और भाई सीज़न चेक करता अपने जाके, यहाँ पे भी लोडिंग ले जाता है मेरा गेम। अब मेरी फटके चार हो गई थी भाई, ये क्या हो गया। और सही में यहाँ पे मैं जिस तरीके से डरता हूँ ना, इतना ज़्यादा कभी और नहीं डर रहा था भाई मैं। अब फटाफट से इंतजार करते बस ये लोडिंग ख़त्म हो, बट लोडिंग ही ख़त्म नहीं हो रहा था।
और भाई उसके बाद जो एक सीन आता है कि भाई आप लॉगिन फिर से करके आओ, और लॉगिन जब करके आता हूँ भाई हो जाता है मेरा गेम ऑन। यहाँ पे मेरा टीममेट अभी गया नहीं होता, वो बोलता है क्या हुआ, तो अभी गेम तो ख़त्म हुई नहीं थी। अब एंटर मैच अगेन का ऑप्शन इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैं मरा नहीं हूँ। और देखो लक मेरा कितना सही दे रहा है साथ, यहाँ पर उस बंदे ने मेरे को देखा तक नहीं था, क्योंकि मेरी गोली मतलब तब चली थी जब मेरा ऑलरेडी मतलब जो गेम था अच्छे से सर्वर रिस्पॉन्स ख़त्म हो गया था, तब गोली चली थी, तो उसे आवाज़ नहीं गई है। अब देखो मुझे लगता है कि वो बंदा घास में कहीं लेटा होगा, तो मैं फटाफट से घर में घुस जाता हूँ। और होता क्या है, ये भाई साहब इस घर के कोने में बैठा होता है, तो भाई इसको मारते हैं और भाई यहाँ पे हो जाता है हमारा गेम ओवर। और लक इतना ज़्यादा साथ दे रहा था ना मेरा अभी के टाइम पे कि भाई नेट ख़राब होने के बाद भी और सर्वर नॉट रिस्पॉन्स होने के बाद भी फिर भी मैं गेम में और विन करके निकल गया। अब इससे ज़्यादा अच्छा लक किसका हो सकता है। खैर कोई बात नहीं गाइस, गेम प्ले कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताओ। हो सके तो यार मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे धमाकेदार गेम प्लेस हर दिन आएंगे, हमेशा आएंगे सुबह सुबह टाइम पे, तो जरूर देख लेना एक बार, मूड आपका फ्रेश हो जाएगा। और रही पबजी अनबैन की बात, तो मेरे भाई पबजी अनबैन होने वाला है, ये गुड न्यूज़ अपने दिमाग में बांध लो, क्योंकि पबजी अनबैन को लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब निकल के आ रही है ना। पहली चीज़ ये, कुछ बंदों के प्ले स्टोर पे पबजी वापस से आ चुका है। आप लोगों को नहीं मालूम तो जाके एक बार यूट्यूब पे सर्च करो, आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिनके बंदों के प्ले स्टोर पे वापस से पबजी आ चुका है। अब ये चीज़ सुनने के बाद आप लोग भाई कितना खुश हो ये भी जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरी खुशी बहुत ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल हो गई थी। यहाँ तक मुझे लगता है कि भाई पबजी को पार्टनरशिप तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उनका लॉस हो रहा है। पहली दूसरी बात ये कि उनका बड़े गंदे तरीके से लॉस हो रहा है, तो वो नहीं चाहेंगे कि भाई उनका लॉस हो, और इंडिया से बहुत ज़्यादा उनकी कमाई होती थी, तो भाई वो नहीं चाहेंगे कि वो लॉस में जाए। तो गाइस कैसा लगा गेम प्ले जरूर कमेंट करके बताना। और चलो यार अभी के लिए इतना, मिलते हैं कल वाली वीडियो के साथ। गुड।